नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सबकी नीट 25 की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, नीट 25 की एप्लीकेशन फॉर्म अभी लाइव है। आज से यानी 7 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुके हैं और ये लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 7 मार्च। 7 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न है कि कौन से डॉक्यूमेंट हमारे को अपलोड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने हैं, जिसकी आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट और इनके बारे में जितनी भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट गलत अगर अपलोड हो जाते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। और साथ ही इसके रिलेटेड जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो क्या करना है ना, कौन से डॉक्यूमेंट की जगह कौन सा आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाता हुआ चलूँगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसको अच्छे से देखिएगा ताकि कोई भी गड़बड़ आपसे, कोई भी गलती आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम नहीं हो। और साथ ही वीडियो अगर इंटरेस्ट लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर नीट 25 एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग योर नीट 25 काउंसलिंग, एडमिशन्स, सभी कोर्सेज़ के एडमिशन, चाहे MBBS हो, BDS हो, आयुष हो, वेटनरी हो, सभी की काउंसलिंग और अपडेट्स के रिगार्डिंग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी अपडेट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो पर। सबसे पहले आपको नीट की वेबसाइट तो पता ही है, neet.nta.nic.in, इस पर आपको विजिट करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस लाइव है। ठीक है, आपको यहाँ रजिस्टर योर प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और आगे आपको प्रोसीड करना होता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता रहूँगा और उसको कैसे अपलोड करना है, क्या तरीका है, कैसे आपको फाइल नेम सेव करना है। काफ़ी चीज़ें इस बार चेंज हुई है, अच्छे हुए समझते हुए आपको अपलोड करना है। ठीक है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, मैं आपको सभी स्टूडेंट के लिए और साथ ही कैटेगरी के लिए कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होगा किसी स्टूडेंट के लिए, तो वो भी मैं आपको स्पेसिफिक इस वीडियो में बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट, वो सभी कैंडिडेट्स को अपलोड करना है, वो है रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। रिसेंट आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी चाहिए। अब वो जो फ़ोटोग्राफ है उसकी डेट ऑफ टेकिंग फ़ोटोग्राफ शुड बी आफ्टर 1 जनवरी, 1 जनवरी के बाद में होनी चाहिए 2025। ठीक है, 1 जनवरी 2025 के बाद की फ़ोटोग्राफ, या तो 1 जनवरी या इसके बाद की फ़ोटोग्राफ आपकी क्लिक की हुई होनी चाहिए, जिसमें आपको क्लियर आपका फेस दिखना होना चाहिए। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ये भी चीज़ का ध्यान रखें, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आप क्लियरली फेस जो है 80% फेस विजिबिलिटी हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपलोड करनी है। साथ ही कुछ बच्चे पूछेंगे सर नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग फ़ोटोग्राफ, वो इस बार जो है मैंडेटरी नहीं किया है। अगर आप खिंचवाते हैं तो भी ठीक है, नहीं खिंचवाते हैं डेट एंड नेम के साथ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है, एक तो जब आप अपलोड करेंगे तो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज़ जो है 10 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है, जो आप फाइल नेम जो सेव करोगे वो आपका जो है अंडरस्कोर फ़ोटो लिखा हुआ होना चाहिए, अंडरस्कोर फ़ोटो। ठीक है, इस तरह से आपको आगे अंडरस्कोर के पहले आपके जो नेम है, आपके नेम का फर्स्ट जो लेटर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम जो है ईशान है। ठीक है, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, ISHAN। ठीक है, तो मेरे जो नेम के फर्स्ट जो 2 लेटर्स हैं I और S, तो मैं यहाँ पर I और S फिर जो है आगे जो है ये अंडरस्कोर फ़ोटो करके आपको सेव करना है। तो ये आपको सेव करते टाइम ध्यान रखना है, इस तरह से आपको सेव करनी है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका सिग्नेचर। ठीक है, जो सभी को अपलोड करना है वो है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में भी सेम चीज़ है कि आपकी जो सिग्नेचर है वो बॉल जेल जो जिस भी आप पेन से करें, ब्लू या ब्लैक पेन से आपका होना चाहिए, वाइट शीट पर आप करिएगा साइन। ठीक है, अब इसमें भी फर्स्ट 2 कैरेक्टर ऑफ नेम एंड देन अंडरस्कोर सिग्नेचर लिखा हुआ होना चाहिए। इस तरह की फ़ाइल आपको सेव करनी है, JPG फॉर्मेट में चाहिए। 10 से लेकर के 50 KB के बीच की फ़ाइल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो सभी को अपलोड करना है तीसरे नंबर पे, वो है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ भी सेम फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, जो आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बनवाई थी उसी की पोस्ट कार्ड साइज़ भी आपको बनानी है। इसका साइज़ रहता है 4x6 का साइज़ रहता है। ठीक है, तो ये आपको
अपलोड करनी होगी। इसमें भी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है नेम जो है फ़ोटोग्राफ का वो क्या रहना चाहिए, आपके नेम के स्टार्टिंग के 2 लेटर्स और _ पोस्ट कार्ड फ़ोटो है ना। ये इस तरह से फाइल आपको सेव करनी है। साइज़ रहना चाहिए 10 से लेकर के 200 KB का। नेक्स्ट जो फोर्थ जो डॉक्यूमेंट आप सभी को अपलोड करना है, सभी कैंडिडेट को, वो है लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन विद द नेम एज। अब आपको क्या करना है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है। आपको लेफ़्ट और राइट हैंड्स के फिंगर्स एज वेल एज थंब एक साथ, दोनों हाथ का एक ही शीट पे, आपको फिंगर्स भी आने चाहिए, उसमें थंब भी आना चाहिए दोनों हाथों के, ठीक है। एक साथ इस तरह से जो फ़ोटो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इस तरह से आपको फ़ोटो अपने जो है फिंगर्स पे जो है इंक पैड से इंक लगाइए और एक वाइट शीट पे उसको प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। इम्प्रिंट कर लेने के बाद में उसको अच्छे से फ़ोटोग्राफ लेकर के अपलोड करनी है। और अपलोड करने का जो नेम है फाइल का वो सेम रहना चाहिए, सेम ही, बस इसमें ध्यान रखना है _ फिंगरप्रिंट आ जाएगा और इसमें JPG फॉर्मेट में जाएगा। 10 से लेकर के 200 KB के बीच में आप फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से अपलोड करना है। फिंगर्स और ये सारे जो थंब इम्प्रेशन है वो क्लियर आने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो 5th नंबर पे आप सभी को तो नहीं, उन कैंडिडेट्स को अपलोड करना है जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जनरल को छोड़ करके, जैसे कि OBC हो गए, OBC कैटेगरी हो गई, EWS कैटेगरी हो गई, SC कैटेगरी हो गई, ST कैटेगरी हो गई, या फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो PWD कैंडिडेट्स। तो उन सभी कैंडिडेट्स को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अगर अपनी कैटेगरी EWS OBC SC ST PWD चूज़ करिए तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। लेकिन अभी जो है इस बार जो सबसे बढ़िया बात आप सभी के लिए जो NTA ने करी है वो मैंडेटरी नहीं है अपलोड करना। मान लीजिए अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट लास्ट ईयर का है या फिर अभी नहीं बनवाया है, बनाने के लिए देंगे, तो आपके पास ऑप्शनल रहेगा कि आप अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो जो सर्टिफिकेट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप OBC और EWS से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना। काउंसलिंग और एडमिशन के टाइम पे जो सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे एडमिशन के टाइम पे वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। केवल OBC और EWS के लिए, SC ST PWD के लिए कोई भी वैलिडिटी नहीं रहती सर्टिफिकेट, सॉरी SC एंड ST कैटेगरी के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं रहती है। PWD कैंडिडेट्स को अपना जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, वो चीज़ तो आपको करनी ही होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया। अगेन मैं बता रहा हूँ कि अभी आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप ऑप्शन यस कर सकते हैं, नहीं है तो वहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी आता है कि आपने बनाने के लिए दिया हुआ है, अंडर प्रोसेस है, ऐसा भी ऑप्शन वहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके और उसमें अगर सर्टिफिकेट नंबर पूछे तो आप अपनी रिसिप्ट का नंबर, अगर आपने अप्लाई करने के लिए दिया हुआ तो रिसिप्ट नंबर पूछेगा, वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट पुराना वाला तो पुराने वाले सर्टिफिकेट का नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। नए बनाने के लिए देंगे तो 1 अप्रैल के बाद बनाने के लिए दीजिएगा, क्योंकि अभी अगर आप बनाने जाएंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा आगे के लिए, फिर आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये है कि अगर आप अपलोड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ऑप्शनल दे रखा है आप सभी को। तो ये मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में आपको बता दिया है। अगेन इसका जो साइज़ है वो 50 से 300 KB का होना चाहिए। जो फॉर्मेट है अपलोड करने का वो आपकी PDF, ठीक है, वो आपको PDF के फॉर्म में, PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। 50 से 300 KB की साइज़ होना चाहिए। और जो नाम आप सेव करेंगे वो फर्स्ट 2 लेटर्स देन _ कैटेगरी के नाम से आप सेव करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो सभी को अपलोड करना है, वो है 10th क्लास की मार्कशीट, ठीक है। 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और मार्कशीट, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक तो मार्कशीट का दिखाई देगा, दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड करने का सर्टिफिकेट। कई सारे बोर्ड होते हैं जिसमें मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग अलग आते हैं, कई सारे बोर्ड होते हैं जिसमें मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एक ही फॉर्मेट में आता है, एक ही सिंगल शीट में आता है, ठीक है। तो वो आपके स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है, मान लीजिए आपको एक ही पेज पर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है, आपको एक ही पेज मिला हुआ है, तो दोनों ही जगह आपको सेम PDF बना करके अपलोड कर देनी है। ये जो आपको 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और PDF फॉर्मेट के साथ में 50 से लेकर के 300 KB की फाइल होनी चाहिए। और नेम आपको जो है अगेन _ क्लास
10th सर्टिफिकेट के नाम से आपको सेव करना होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अलग अलग तो आप अलग अलग अपलोड कर दीजिए, अगर सेम है तो सेम ही चीज़ आपको दोनों सेम ही PDF आपको दोनों जगह अपलोड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट आप सभी को अपलोड करना है, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, वो है स्कैन कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। अब ये चीज़ क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न है कि सर आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या हम देख सकते हैं। आईडी प्रूफ में कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी आप दे सकते हैं, वेदर इट इज़ वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, या फिर जो है आपका वोटर आईडी, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको जो बता दूं, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज़ भी आपको दे रखा है 10 से 200 KB के बीच में, और आपको जो है अगर आप आधार कार्ड भी अपलोड करना चाहते हैं तो आधार कार्ड नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। किस नेम से आपको सेव करना है वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका एड्रेस प्रूफ। वो भी काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, डाउट पूछ रहे थे कि सर इसकी जगह क्या अपलोड करना है। तो एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आप कोई भी अपना एड्रेस प्रूफ आप अपना डाल सकते हैं, जिसमें आपका प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस हो, ठीक है। जैसे कि अब बात करें, गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया, ठीक है, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, राशन कार्ड हो गया, है ना, या कोई भी ऐसा डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है आपका, ठीक है। तो कोई भी ऐसा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो। अब हो सकता है आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग हो, तो अगर अलग अलग हैं तो दोनों की एड्रेस प्रूफ आप एक सिंगल PDF बना करके अपलोड कर सकते हैं। इसका जो PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, साइज़ आपका 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो एड्रेस प्रूफ में ध्यान रखना है, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस दोनों का एड्रेस प्रूफ आपको देना है। अगर दोनों अलग अलग है तो एक सिंगल शीट ऑफ PDF बना करके आपको अपलोड करनी है। अगर सेम ही है तो एक सिंगल PDF में एक जो एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ में क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड हो गया आपका, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो, इसके अलावा वोटर आईडी हो गया, ठीक है, वोटर आईडी के अलावा पासपोर्ट हो गया, ठीक है, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसमें आपका एड्रेस मेंशन हो, गवर्नमेंट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ठीक है, ऑथराइज्ड होना चाहिए, वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताएं वो सारे ही अपलोड करने हैं, इसके अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना, ठीक है। जितने मैं डॉक्यूमेंट बनाए इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन रहता है, कुछ भी आप डाउट है पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मैंने कंप्लीट आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया। हो सकता है कोई कन्फ्यूजन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के सामने, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।